विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव भोगास्तुङ्गतरङ्गभङ्गचपलाः प्राणः क्षणध्वंसिनः स्तोकान्येव दिनानि यौवनसुखं स्फूर्तिक्रिया स्वस्थिरा तत्संसारमसारमेव निखिलं बुद्ध्वा बुधा बोधका लोकानुग्रहपेशलेन मनसा यत्नः समाधीयताम् लोकानुग्रहपेशलेन मनसा यत्नः समाधीयताम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमन। वास्तव में संसार में यदि कोई भगवद गीता है, वास्तविक भगवद गीता, ब्रह्मचारियों वो क्या है बता पाओगे? भगवद गीता क्या है? वेद। बढ़िया। भगवद गीता क्या है? बोलो, सुना तो है अभी। वेद। और बड़ों से पूछते हैं, आप सब हिंदी समझते हैं? सब समझते हैं ना? ठीक है। तो भगवद गीता, वास्तविक भगवद गीता क्या है? वेद। आप लोग भी बता दीजिए क्या है? वेद। क्यों ऐसा? भगवद गीता का मतलब है भगवता गीता, भगवद गीता संग बाय लॉर्ड, परमेश्वर के द्वारा जो गाया गया है वो भगवद गीता है। तो ब्रह्मांड में भगवद गीता एक ही हो सकती है। भगवान बार बार अपने चैप्टर्स को, अपने सिलेबस को नहीं बदलते। द टेक्स्ट बुक्स वी रीड एंड वी टीच कीप चेंजिंग। जो भी हम पढ़ते हैं वो बदलता रहता है। क्यों? द ऑथर ऑफ दिस बुक्स इज नॉट ओमनीजिएंट। इनको लिखने वाला सर्वज्ञ नहीं है। हमारा अनुभव बढ़ता है, इसलिए हमारी पुस्तक बदलती है। हमारी सोच बदलती है, इसलिए हमारी पुस्तक बदलती है। हमारे विचार बदलते हैं, इसलिए पुस्तक बदलती है। बट द क्वेश्चन इज, क्या परमात्मा का ज्ञान बदलता है? उत्तर है नहीं। क्या परमात्मा के विचार बदलते हैं? नहीं। क्या परमात्मा का अनुभव बदलता है? नहीं। इसलिए परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान कभी नहीं बदलता। कांस्टेंट, इम्पेरिशेबल, उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता। ऐसे परमात्मा ने मुझे रचा, आपको रचा, तो हमारी रचना परमात्मा ने क्यों की होगी? हमारी रचना परमात्मा ने क्यों की होगी?
दर्शनों के अंदर जाकर के हम अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्याएं करते हैं, किंतु स्वयं वेदों से पूछेंगे, गॉड के द्वारा दिया हुआ जो सिलेबस है उस सिलेबस से पूछिए कि मेरे जीवन को क्यों बनाया। कभी आप लोगों ने विचार किया आपका जीवन क्यों है? कभी मैंने विचार किया मेरा जीवन क्यों है, मुझे करना क्या है? अलग अलग पर्सपेक्टिव से तो वेद ने बहुत सरल शब्दों में कहा, उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवातुम ते दक्षतातिम कृणोमि। बहुत सिंपल शब्दों में वेद ने कहा, उद्यानम ते पुरुष। याद रखिए, वेदों में पुरुष शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। वेदों में पुरुष शब्द किसके लिए है? हाँ, जीवात्मा के लिए पुरुष शब्द है। परमात्मा के लिए भी है, पर जीवात्मा के लिए भी पुरुष शब्द है। जीवात्मा अपने चिन्हों से स्त्री है या पुरुष है? जीवात्मा अपने चिन्हों से स्त्री है या पुरुष है? न स्त्री न पुरुष, जीवात्मा का कोई जेंडर नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा, पुरुषा है जीवात्मा, उद्यानम ते नावयानम। मैंने तुम्हें जीवन इसलिए दिया, किस लिए? ते तुम्हारा उत ऊपर की ओर यानम गति हो। उद्यानम माने उन्नति। उद्यानम का मतलब क्या हुआ? उन्नति। तो परमेश्वर ने हमें रच करके हमें क्या बताया? बोलो, पुरुष हे जीवात्मन ते तव उद्यानम उन्नति ही अस्तु। परमेश्वर ने जीवन दे करके कहा, तुम्हारी उन्नति के लिए मैंने यह जीवन दिया है। और थोड़ा सा अलर्ट किया, सावधान किया। क्या कह करके सावधान किया? ते नावयानम। क्या कहा? हाँ, जब मुझे संस्कृत ठीक से नहीं आती थी, मुझे यह मंत्र बड़ा अच्छा लगता था। मैंने कहा, देखो भगवान जी कितने अच्छे हैं, परमात्मा ये भी बताते हैं कि बोटिंग करनी चाहिए। मुझे तो नावयानम का मतलब बोटिंग लगता था। नाव माने नाव, यानम माने घूमना। नाव में घूमने को नावयानम कहते होंगे, मुझे ऐसा लगता था। और जब मैं उद्यानम शब्द को सुनता था तो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता था। बोलचाल की भाषा में उद्यान का मतलब वन, गार्डन। मैंने कहा, वाह, भगवान बहुत अच्छे हैं। कभी तो कहते हैं कि गार्डन में घूमो, कभी कहते हैं कि बोट में भ्रमण करो। बहुत अच्छा मंत्र है। पर थोड़ा सा ज्ञान आया तो पता चला, नहीं, नावयानम माने न प्लस अवयानम, न प्लस अवयानम। अवयानम माने नीचे की ओर गति। अव माने नीचे की ओर, यानम माने गति, यानी कि डिमोशन, गिर जाना। ना माने नहीं। परमात्मा ने क्या कहा? दोबारा बोलिए, पुरुष ते अवयानम न अस्तु। ओ जीवात्मन, तुम्हारी अधोगति न हो। तो दो बातें हुई। परमेश्वर ने जीवन इसलिए दिया, आप हमेशा उससे कनेक्टेड हो जाइए। मैन्युफैक्चरर ये किस लिए है, क्यों है, सबसे बढ़िया कौन बताएगा इसके बारे में? जिसने इसको बनाया। कौन बताएगा इसके बारे में सबसे बढ़िया? जिसने इसको बताया वही बताएगा ना। पर्पस क्या है?
व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रोडक्शन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्रिएशन? कौन बढ़िया बताएगा? जिसने बनाया, है ना? तो ऐसे ही मुझको जिसने बनाया उससे पूछो मुझे क्यों बनाया। मुझको जिसने बनाया उससे पूछो मुझे क्यों बनाया। मुझे किसने बनाया? ये मत कह देना माता पिता ने बनाया। नहीं, माता पिता साधन है। मेरे निर्माण में माता पिता साधन है। दे जस्ट आर इंस्ट्रूमेंटल, वो केवल साधन है, उन्होंने नहीं बनाया। तो उस अदृश्य शक्ति परमात्मा ने मेरी रचना की। अब मैं उससे कैसे पूछूं? उससे पूछने का, बात करने का तरीका क्या है? वेद। परमात्मा से बातचीत करने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके? 3 तरीके। पहला तरीका, उसकी रचना को देखकर उससे बात करो। पहला तरीका क्या है? यह काम कौन करता है? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या करता है? परमात्मा की रचना को देखकर परमात्मा से बात करता है। यह साइंटिस्ट का तरीका है। दूसरा तरीका, वेद मंत्रों से परमात्मा से बातचीत करो। दूसरा तरीका क्या है? यह काम कौन करते हैं? वेद पढ़ने वाले विद्वान। यह काम कौन करते हैं? वेद पढ़ने वाला विद्वान। और तीसरा और बढ़िया तरीका है, वो है सीधे भगवान से बात करो। यह काम कौन करते हैं? योगी। यह काम कौन कर सकते हैं? समाधि में सीधे भगवान से बात करो। तो भगवान से बात करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप साइंटिस्ट बनकर सृष्टि की साइंस को समझकर परमात्मा से बातचीत करो, या वेद विद्या के द्वारा परमात्मा से बातचीत करो, अथवा योग विद्या के द्वारा परमात्मा से बात करो। तीनों में से सरल क्या है? तीनों में से सरल है वेद विद्या से परमात्मा से बात करना, द इजीएस्ट मेथड। बहुत सरल है। तो मैंने बात की, हे परमात्मा, यू आर द क्रिएटर ऑफ माई बॉडी एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस क्रिएशन। आपने मेरे शरीर को बनाया, अब आप ही बताओ, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप क्रिएटर हो, आप मुझे बताओ। तो मैन्युफैक्चरर ने 2 बातें कही। नंबर 1 उद्यानम, नंबर 2 न अवयानम। तो मैंने कहा थोड़े से साइंटिस्ट बनकर के, प्रभु गड़बड़ तो बहुत कर दिया आपने। बाकी सभी प्राणियों को जीने के लिए जो जरूरी है वो इनहेरेंटली दे दिया, अंदर से दे दिया। बाकी सभी प्राणियों को कैसे दिया? अंदर से। द मोस्ट डिपेंडेंट प्राणी पैदा होने के बाद में कई साल तक जो डिपेंडेंट प्राणी है वो मनुष्य है। चिड़िया कुछ दिनों में इंडिपेंडेंट हो जाता है। मछली, मेंढक जिस दिन पैदा हुए उसी दिन इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कुछ सांपों के बारे में बताया जाता है, वो पैदा होते ही शिकार करना वो जानता है, चूहे को पकड़ने की कोशिश कर लेता है पैदा होते ही। ममल्स, बछड़े आदि कुछ दिनों में सक्षम हो जाते हैं अपने जीवन जीने के लिए, पर मनुष्य का बच्चा सालों साल लगते हैं, तब भी अपने आप कुछ ठीक से नहीं कर पाता। मैंने कहा परमात्मा, ये तो मेरी उन्नति की बात आप करते हो और मुझे चेताते हो, सावधान करते हो, मेरी अवनति न हो, और शक्तियां मुझे कुछ दी नहीं आपने। मेरा विजन इतना बढ़िया नहीं जितना पक्षी का।
मेरी श्रवण शक्ति इतनी अच्छी नहीं है जितने कुत्ते आदि की। मेरी सूंघने की शक्ति इतनी अच्छी नहीं है जैसे शार्क मछली आदि की है। मेरे कंठ में इतना बल नहीं है जो छोटे से हमिंग बर्ड के अंदर भी है। मेरे पैरों में इतनी शक्ति नहीं है जो खरगोश के अंदर है, जो हिरण के अंदर है। मुझे तो आपने शक्तिहीन बनाया, बलहीन बनाया, कमजोर बनाया और ऊपर से उपदेश देते हो मेरा पतन न हो। ईश्वर का बड़ा प्यारा सा शब्द आता है, मैंने एक वेरी स्पेशल चीज, एक वेरी स्पेशल क्वालिटी तुम्हें दी है। वो स्पेशल क्वालिटी क्या है? वो स्पेशल क्वालिटी है दक्षताति। क्या है? क्या है ब्रह्मचारी जी? दक्षताति। ताति माने विस्तार, तनु विस्तारे तति ही ताति ही। ताति माने एक्सपेंशन, ताति माने विस्तार। क्या विस्तार? दक्षता का विस्तार। मैंने तुम्हें दक्षताओं को एक्सपोनेंशियली विस्तृत करने की शक्ति दी है। तुम्हारे अंदर एक एबिलिटी बढ़ी है। वो एबिलिटी ये है तुम अपनी दक्षताओं का विस्तार कर सकते हो। एक मछली जितना तैरना जानती है वो बस उतना ही तैर पाती है, उसका विस्तार नहीं कर सकती। एक पक्षी जितना उड़ना जानता है वो उतना ही उड़ पाता है, अपने उड़ने की शक्ति के अंदर वो विस्तार नहीं कर सकता। एक प्राणी के पास जितनी सूंघने की शक्ति है उसके पास उतनी ही सूंघने की शक्ति है, वो उसका विस्तार नहीं कर पाता। किंतु हे मनुष्य, ते दक्षतातिम कृणोमि, ते दक्षतातिम कृणोमि। तुम्हारी दक्षताओं को विस्तृत करने की शक्ति कर बनाकर मैं तुम्हें देता हूं। इस शब्द को सुनकर हमारे अंदर एक उत्साह का अंबार आना चाहिए। आप जीवन की किसी भी आयु में हो, यू आर एट एनी एज ऑफ योर लाइफ के जिस किसी भी स्पैन में आप हो, आप इस सृष्टि के किसी भी कोने में हो, wherever you are located and situated at this point, कहीं पर भी हो आप, और जीवन की किसी भी स्थिति में हो आप, गरीबी की स्थिति में, अमीरी की स्थिति में, स्वास्थ्य स्थिति में, अस्वस्थता की स्थिति में, अकेले हो, परिवारों के साथ हो, जीवन की किसी भी स्थिति में हो, आपसे एक शक्ति कोई नहीं छीन सकता। वो शक्ति है आपकी दक्षता, कुशलता का जो विस्तार करने की शक्ति है। आप आपके अंदर जो कुछ भी है उसको मैग्निफाइड कर सकते हो, उसको विस्तृत कर सकते हो। इस शक्ति को संसार में कोई आपसे अलग नहीं कर सकता। मुझे लगता है 50 साल की आयु में आने के बाद में अब मैं फ्रेंच भाषा सीख नहीं सकता हूं, मुझे लगता है। परमेश्वर अंदर से थप्पड़ मार के कहते हैं, मेरी वाणी नहीं सुनता। दक्षतातिम ते कृणोमि। तुम चाहे 50 वर्ष के हो, चाहे 85 वर्ष के हो, इफ यू आर एट द एज ऑफ 50 और एट 85, वॉट एवर इट इज, पर तुम्हारे अंदर अब भी अपनी दक्षताओं के विस्तार करने की शक्ति है, तो कभी मायूस मत होना, कभी निरुत्साहित मत होना। वेद हमें उत्साह सिखाता है, वेद हमें उन्नति सिखाता है, वेद हमें आगे बढ़ने का मंत्र देता है, पीछे हटने का मंत्र नहीं देता। तो आप अपनी दक्षताओं का विस्तार कर सकते हो, इस महामंत्र को कभी मत भूलो।
और जब ये महामंत्र हम पकड़ लेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर निरुत्साह नहीं आएगा। ध्यान रखिए, जीवन में कभी निरुत्साह आने मत देना, उत्साह से भरे रहना है। किससे भरे रहना है? और क्या नहीं आने देना है? निरुत्साह। निरुत्साह आपकी शक्तियों का ह्रास कर देता है। निरुत्साह क्या करेगा? आपकी शक्तियों का ह्रास करता है। आप यहां से 6 मीटर छलांग लगा सकते हो, क्षमा करना 6 मीटर तो ज्यादा हो गया है, मान लीजिए आप यहां से 3 मीटर छलांग लगा सकते हो। यदि आप उत्साह में नहीं है, निरुत्साह में है, आप फिर उतनी छलांग नहीं लगा पाएंगे। निरुत्साह में हम अपनी पूर्ण शक्ति को अप्लाइड नहीं कर पाते हैं। अपनी पूर्ण शक्ति को अप्लाइड करने के लिए, काम में लगाने के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। और ये उत्साह भरे वचन हमें वेदों से मिलते हैं, हमें वैदिक साहित्य से मिलते हैं ये वचन। तो उन्हीं वचनों में से एक वचन है, हे पुरुष ते उद्यानम, हे पुरुष ते न अवयानम, हे पुरुष ते जीवातुम ते दक्षतातिम कृणोमि। अपने जीवन को विस्तृत एवं श्रेष्ठ बनाने के लिए मैं तुम्हें दक्षताओं को फैलाने की अद्भुत शक्ति दे सकता हूं। स्वीकार करता हूं, पैदा होते समय परमेश्वर ने मुझे कोई वाणी नहीं दी है क्या? पैदा होते समय कोई वाणी हमारे पास नहीं थी। हे परमात्मा, आपका धन्यवाद, पैदा होते समय आपने कोई भाषा, कोई वाणी मुझे नहीं दी। आज मैं थोड़ा अभ्यास करके तोते की वाणी बोल पाऊंगा। आज मैं थोड़ा अभ्यास करके कोयल की वाणी बोल पाऊंगा। दक्षता तिम, बोलने की शक्ति दी पर बोली नहीं दी। बोलने की शक्ति दी पर बोली नहीं दी जन्म के समय। आज मैं बिल्ली की वाणी बोल सकूंगा। आज मैं हवा की सरसराहट को अपने गले से उत्पन्न कर सकूंगा। आज मैं समुद्र की लहरों की ध्वनि को अपने कंठ से उत्पन्न कर सकूंगा। आज मैं घोड़े की हिनहिनाहट को अपने कंठ से उत्पन्न कर सकूंगा। आज मैं एक श्वान की भौंक को अपने कंठ से उत्पन्न कर सकूंगा। एक हवाई जहाज की उड़ान की आवाज को अपने कंठ में उत्पन्न कर सकूंगा। अच्छा किया प्रभु, आपने मुझे एक बोली नहीं पकड़ा दी। यदि बोली पकड़ाते, जैसे केवल बिल्ली म्याऊं कर सकती है मैं भी वही कर पाता, जैसे श्वान भौ भौ कर सकता है मैं भी वही कर पाता, जैसे चिड़ियां चींची कर पाती मैं भी वही कर पाता, और कुछ नहीं कर पाता। इसलिए जीवन में जब कभी भी पेसिमिज्म आपसे दूर हो रहा हो, उत्साह आपसे दूर हो रहा हो और निरुत्साह आपके जीवन में आ रहा हो, तब आप शांति से एकांत में बैठकर इस मंत्र का जप कीजिए, परमेश्वर से बातचीत कीजिए, वेद विद्या के द्वारा परमेश्वर से बातचीत कीजिए। उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवातुम ते दक्षतातिम कृणोमि। वो परमेश्वर मेरे अंदर अपनी दक्षताओं के विस्तार की अपार शक्ति भरी हुई है जो मुझसे कभी अलग नहीं होगी। तो मुझे किसी भी प्रकार से निरुत्साह में नहीं भरना चाहिए, ऐसे उत्साह से भरिए। अष्टाध्यायी के सूत्र याद नहीं हो रहे हैं, निरुत्साह में मत आइए। जो आपको स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, ठीक से कोई स्किल आप नहीं ला पाए, निरुत्साहित मत होइए। धारणा का अभ्यास कर रहे हैं, एकाग्रता बन नहीं रही, निरुत्साहित मत होइए। बनेगी, आज नहीं तो कल। केवल इतना एग्जामिन कीजिए, मुझसे कहां त्रुटि हो रही है।
इतना एग्जामिन कर लीजिए मुझसे कहां त्रुटि हो रही है। परमेश्वर ने कहा मुझ में दक्षता है तो है, तो कहीं कमी हो रही है, उस कमी को कैसे ठीक करना है, आपसे अधिक जानने वाले लोगों की संगति में बैठ करके वह विद्या आप सीखिए, तो हम जीवन में अवनति की ओर ले जाने वाली दक्षता को छोड़कर उन्नति की ओर ले जाने वाली जो दक्षता है, उस दक्षता का निरंतर विस्तार करते रहें। ये कुछ उत्साह और निरुत्साह की बातें वेदों के प्रकाश में आपके सामने रखी। आशा करता हूं समझ में आई होंगी। 1 मिनट का समय है, यदि कोई कुछ कहना या पूछना चाहें तो समय 1 मिनट का। चलिए, ऐसा प्रतीत होता है कोई प्रश्न नहीं है, तो आगे की जो भी विधि है आपकी पूर्ण करें।